बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें उसने बोला है कि ना रैशनलाइज डिनोमिनेटर्स। मींस के हमने ना ये जो क्वेश्चन हमें देगा उसके ना डिनोमिनेटर्स को हमने ना स्टूडेंट्स रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का आपको पता ही होगा कि रैशनलाइज में हम जो उसका डिनोमिनेटर होता है ना, उसका कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमिनेटर में भी वही और उसके डिनोमिनेटर में भी वही। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है सॉल्यूशंस 13 और 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम नोट भी कर लेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स 13 और 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। देखें स्टूडेंट, रैशनलाइज का मतलब ही यही होता है कि ये जो इसका डिनोमिनेटर है ना, हमने इसका साइन चेंज करना है। जैसे कि 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 था, तो हमने प्लस की जगह माइनस कर दिया, मीन्स उसका साइन चेंज कर दिया। और उसको आगे न्यूमिनेटर में भी वही और डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू रख के उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया रैशनलाइज। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि जो न्यूमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो हम इनको इकट्ठा करके भी लिख लेंगे। 13 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये स्टूडेंट्स हमने इस मल्टीप्लाई का साइन ख़त्म करके ना इसको हमने इकट्ठा करके लिख लिया। अब ये 13 अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे देखें स्टूडेंट्स, 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 या 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 है। प्लस और माइनस का फ़र्क है, बाकी जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो एग्जैक्टली सेम है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ए कंसीडर कर लें 4 को और स्क्वायर रूट 3 को बी कंसीडर कर लें, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हमें ये फार्मूला मिल सकता है। जैसा कि हम फार्मूला भी नोट करते हैं कि वी नो डैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के, या फिर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इधर ये फार्मूला क्लोज कर सकते हैं। ये ए ये बी ये ए स्क्वायर बन जाएगा और ये फार्मूले का माइनस आ जाएगा और ये बी स्क्वायर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स 13 4 ज़ा 56 सॉरी 52 13 4 ज़ा 52 माइनस 13 स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। इधर 1 था ना, तो ये 13 मल्टीप्लाई हो गया। ये बन गया 52 माइनस 13 स्क्वायर रूट 3। अब देखें स्टूडेंट्स, हम ये फार्मूला क्लोज करते हैं। ये ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट 3 ये माइनस बी का स्क्वायर करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स 52 माइनस 13 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़। नीचे स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 ये माइनस और ये इधर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे सिर्फ 3 बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स 52 माइनस 13 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ और नीचे 16 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो हमारे पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स 13। ये होगा। अब देखें स्टूडेंट्स, 52 माइनस 13 स्क्वायर रूट 3 और नीचे 13 है। अगर हम इस पे देखें ना, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ में से ना 13 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 13 इधर भी है इधर भी है। इधर 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 52 आता है और ये तो हम मीन्स के इधर से हम कह लेंगे 13 को कॉमन ले लेंगे। 13 अगर कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा 4। 13 4 और 52 होता है ना, तो इधर 4 आ गया माइनस ये 1, तो हम इसको स्क्वायर रूट 3 ही लिख लेंगे, क्योंकि अब इनको अगर हम दोबारा मल्टीप्लाई करें तो हमें ये सेम चीज़ मिल जाएगी। 13 को 4 से किया 52 आ जाएगा और ये 13 को माइनस स्क्वायर रूट 3 से किया तो माइनस 13 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 16 माइनस 3 किया था तो 13 आया था, ये नीचे 13 आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 13 इस 13 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 बच जाएगा। ये हम कह लेंगे कि हमारा आंसर आ गया। हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में उसने हमें दिया है
स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। इसको भी हमने स्टूडेंट्स रैशनलाइज करना है, तो हम पहले लिख भी लेंगे कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सो स्टूडेंट्स, इसको हम अब करेंगे रैशनलाइज का हमें जैसे पहले ही पता है कि हम उसके डिनोमिनेटर का ना साइन चेंज करके उसको आगे न्यूमिनेटर में भी वही रख के और डिनोमिनेटर में वही रख के आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इधर तो हमारे पास वैल्यू ही एक है, टर्म ही एक है, तो हम क्या इसका साइन चेंज करेंगे, हम इसको एज इट इज़ ही आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सेम ही इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, तो जैसा कि हमें पता है कि मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ होगा, डिनोमिनेटर के साथ। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 3 के साथ। अब देखें स्टूडेंट्स, अब स्क्वायर रूट 2 जो है वो स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, ये आ गया, प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 के साथ। अब नीचे देखें स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 3 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट्स देखें, अब ये भी स्क्वायर रूट 3, ये भी, क्या ये 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 3 नहीं बन गया, एक दफ़ा ये एक दफ़ा ये, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर हम ना सिंपली इसका स्क्वायर भी बना सकते हैं। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 9 भी आ जाएगा। तो हम इन दोनों को ना इकट्ठा करके इसका स्क्वायर भी बना सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों स्क्वायर रूट के नीचे आ रहे हैं, हम इनको ना एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख के ना 2 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे, ये प्लस, तो हम जैसा कि हमने ये भी 2 स्क्वायर रूट 3 थे ना, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने इसका स्क्वायर बना लिया ना, तो हम इसका भी स्क्वायर बना लेंगे। मीन्स कि ये जो है ना, ये एक ही स्क्वायर रूट के नीचे आके 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और ये प्लस, और ये स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर उसका इस तरह का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने बना लिया, हमने उनको एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर लिया, इसका स्क्वायर बना लिया, और ये स्क्वायर रूट से कट के सिर्फ 3 बच गया। तो ये आ जाएगा 3 2 = 6, प्लस ये स्क्वायर रूट से कट गया, इधर आ गया 3/3। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, उसमें हमें उसने दिया हुआ है 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 + 4 स्क्वायर रूट 2। इसको हमने रैशनलाइज कर रहे हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया। हम इधर भी उसको नोट करवा देंगे, वही रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब स्टूडेंट्स, 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 + 4 स्क्वायर रूट 2। अब हमें पता है कि रैशनलाइज करते हुए हम साइन चेंज करके उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 और 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर स्टूडेंट्स 6 + 4 स्क्वायर रूट 2, 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े का क्वेश्चन है। देखें, ये 6 - 4 स्क्वायर रूट 2, 6 - 4 स्क्वायर रूट 2, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, दोनों वैल्यूज़ तो 2 दफ़ा आ रही हैं, तो हम इसका स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे कि आया हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहा हो x × x, तो वो x स्क्वायर बन जाता है। तो ये दोनों एग्जैक्ट हैं, तो हम इसका स्क्वायर बना लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम ये लिख लेंगे 6 - 4 स्क्वायर रूट 2, 2 दफ़ा है तो ये स्क्वायर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब नीचे देखें स्टूडेंट, इसके डिनोमिनेटर में इधर है 6 + 4 स्क्वायर रूट 2 और नेक्स्ट है 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको फार्मूले की तरह देखें ना, तो अगर हम 6 को कह दें a और 4 स्क्वायर रूट 2 को b कह दें, यानी कि 6 बन जाए a और 4 स्क्वायर रूट 2 बन जाए b, तो ये a + b, a - b बन सकता है। देखें ना, ये 6a और ये 4 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा b, तो ये a + b, a - b बन जाता है। तो हमें पता है कि a + b, a - b, ये फार्मूला है, ये बराबर होता है a² - b² के। तो हम इस फार्मूले को ना, इसको क्लोज करके इसकी ये वाली फॉर्म में लिख देंगे। तो a हमने बोला है 6 को, a का स्क्वायर, ये माइनस आएगा फार्मूले से, और b हमने बोला 4 स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए, इन दोनों को हमने स्क्वायर बना लिया था ना, तो इधर हम एक को फार्मूला नोट करें कि वी नो डैट a - b होल स्क्वायर इक्वल होता है a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब स्टूडेंट्स ये a ये माइनस ये b, हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ये वाला ओपन कर सकते हैं। ये हमें कहता है कि ये फार्मूला आएगा, पहले आएगा a स्क्वायर, a था हमने 6 लिया हुआ, प्लस फार्मूले से आ गया, और ये b स्क्वायर क्या है 4 स्क्वायर रूट 2, ये दोनों b हैं तो ये पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस फार्मूले से, 2 फार्मूले से, ये a आएगा, a क्या है 6, b क्या है 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर। सो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर है ना, तो 6 का स्क्वायर आ गया 36, ये आ गया माइनस। अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर है ना, ये 4 का भी है और स्क्वायर रूट 2 का भी है, यानी कि ये 4 का भी स्क्वायर है, हम दोनों को सेपरेट ही लिख लेते हैं ना, और ये इसका भी स्क्वायर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह ऊपर 6 का स्क्वायर आ गया 36, ये प्लस, और इधर भी स्टूडेंट्स ये जो है ना, ये 4 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर है, माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 6 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 के साथ भी, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 2 6 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48 बन जाएगा, तो ये आ गया 48 स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया ना स्टूडेंट्स। अब नीचे ये 36 माइनस, अब देखें 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 36, ये प्लस, इधर भी 4 का स्क्वायर 16, एंड स्टूडेंट्स ये कट गया तो ये बच गया 2, ये आ गया माइनस 48 स्क्वायर रूट 2। इसका डिनोमिनेटर देखें तो ये 36 माइनस 16 को 2 के साथ करें तो 32 आ गया। सो स्टूडेंट्स 36 प्लस 16 2 ज़ा 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 36 में से स्टूडेंट्स 32 माइनस करें तो आ गया 4। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में 36 और 32 हो रहे हैं ऐड, तो ये बन जाएगा 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 और डिनोमिनेटर में आ गया 4। ये आ गया स्टूडेंट्स 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 और 4। अब स्टूडेंट्स देखें तो हम इसमें से ना 4 को ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि 4 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो हम 4 को अगर लें कॉमन तो इधर स्टूडेंट बच जाएगा 17 4 ज़ा 68 होता है, ये माइनस आ गया, और अगर इसमें से भी हम लें ना कॉमन 4 को 48 में से, तो ये बच जाएगा 12, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 12 बच जाएगा, और ये स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही आ गया। डिनोमिनेटर में तो स्टूडेंट्स 4 है ही। तो अब स्टूडेंट्स देखें, ये वाला 4 ना इस 4 से काट जाना है, तो हमारे पास बच जाना है 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, और यही ना स्टूडेंट्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा।